दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में अगर हम बात करें तो सिविल सेवा की एक अलग ही प्रतिष्ठा होती है। सबसे पहले तो जो सिविल सेवा में आना चाहते हैं वो लोग यूपीएससी को ट्राई करते हैं। किसी कारण से या फिर कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से अगर यूपीएससी उनसे क्लियर नहीं हो पाता है तो फिर वो यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में प्रयास करते हैं। और स्टेट पीसीएस के बाद उनके पास जो सबसे सरल रास्ता बचता है वो आरओ एआरओ का होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही गरिमामय नौकरी मानी जाती है। सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, प्रतिष्ठा भी बहुत होती है और सबसे बड़ी बात कि ये एक बहुत ही कंफर्ट की नौकरी है। आराम से आप एक जगह पर पूरी लाइफ नौकरी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आरओ एआरओ के बारे में तो 2021 में इसका विज्ञापन आया था और अब 2023 में संभावना बन रही है कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हाल ही में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो यहाँ पर नीचे जो डिटेल्स ऑफ फोर्थकमिंग एडवर्टीजमेंट फॉर 2023, ये यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप तो अगस्त के दूसरे सप्ताह में जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी होने हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। हालांकि फ्रेंड्स, इसमें आरओ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसी नोटिफिकेशन में नीचे आकर आपको आरओ एआरओ का जिक्र मिलता है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि आरओ एआरओ 2023 की जो वैकेंसी है ये हर हालत में आएगी और ये अगस्त में भी आ सकती है या फिर सितंबर में आ सकती है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर या फिर दिसंबर तक जरूर करवा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये 2021 का है। तो सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी को अच्छे से समझ लीजिए। देखो फ्रेंड्स, आरओ बनने के लिए यहाँ पर सिर्फ अगर आप स्नातक हैं तब भी आप आरओ बन सकते हैं। लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए, एआरओ बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल या इसके इक्विवेलेंट एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो सामान्य स्नातक आरओ बनने के लिए सफिशियंट हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पद होते हैं और पदों को आप यहाँ पर देख लीजिए। सचिवालय लोक सेवा आयोग, इसके अलावा राजस्व परिषद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो कार्यालय है, और इसके अलावा और भी कई सारे पद होते हैं जो कि यहाँ पर उल्लिखित नहीं हैं। दो प्रकार के पद होते हैं, समीक्षा अधिकारी के पद होते हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद होते हैं। दोनों में बड़ा अंतर होता है, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी। तो बेहतर होगा कि अगर आप स्नातक हैं तो समीक्षा अधिकारी के लिए प्रयास करें। हालांकि सहायक पर भी अगर आपकी नौकरी लगती है तब भी ये आपकी एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। कुछ पद यहाँ पर ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिसके लिए आपसे विशेष योग्यता की मांग की जाती है। मैं पुनः क्लियर करूँगा कि अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर समीक्षा अधिकारी लेखा या फिर समीक्षा अधिकारी हिंदी या फिर समीक्षा अधिकारी उर्दू या फिर समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, तो इन सब के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें संबंधित, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, लेखा का मतलब हो गया अकाउंटेंट, तो लेखाकरण के साथ वाणिज्य में स्नातक यानी कि बीकॉम मांगा गया है प्लस ओ लेवल है। और हिंदी के लिए स्नातक में हिंदी होनी चाहिए और उर्दू के लिए स्नातक में उर्दू होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है तो ओ लेवल तो मांगा ही जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर लेखा की बात की जा रही है तो वही है कि बीकॉम होना चाहिए आपका, ठीक है। तो कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें आपसे विशेष योग्यता की मांग की जाती है, यानी कि अगर आप इन विशेष योग्यता को धारित करते हैं तो आपके लिए कुछ और भी नौकरियां जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप सिंपली स्नातक हैं तब भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होनी है। और फ्रेंड्स, वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो जीएस का होता है, इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 140 प्रश्न होंगे, पूर्णांक 140। दूसरा पेपर जो होगा वो हिंदी का होता है, 1 घंटे का पेपर होगा, 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक। तो कुल मिला के 140 और 60 यानी कि 200 अंकों पर आपका जो मैक्सिमम मार्क होता है इसी पर आपकी मेरिट बनती है। अगर इसमें आप 130 नंबर ला सकें
तो आपका जो प्री है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और रही बात अगर मेंस के बारे में, तो मेंस में जो जीएस का पेपर होता है वो बस ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि प्री का जो मेंस है, प्री का जो जीएस है वो काम कर जाएगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा, 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक। बाकी सब यहाँ पर सामान्य हिंदी और आलेखन पर आधारित है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, जो खंड 1 होगा परंपरागत, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो जो मुख्य परीक्षा होती है वो 400 अंकों की रहती है। ठीक है, सिलेबस मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी है, तो आप इसे देख सकते हैं। निबंध भी आपको लिखना पड़ेगा, और निबंध के लिए कुल मिला के देखा जाए तो 120 अंक के 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे 3 घंटे में। और इसके अलावा आधे घंटे का जो एक पेपर और होता है, इसमें विलोम और वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव तत्सम, ये सब होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप पत्राचार, पारिभाषिक शब्दावली, कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न है, कुछ अनसीन पैसेज और कुछ सरकारी पत्र का सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म। तो बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा और आपकी जॉब जो है वो लग जाएगी, अगर आप बेहतर स्कोर ले आते हैं तो फ्रेंड्स, आरओ एआरओ के लिए अब जबकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तो अब ये देखो अगस्त आ गया और अगस्त के बाद दिसंबर, मतलब कुल मिला के 4-5 महीने के अंदर इसकी प्रारंभिक परीक्षा करवा ली जाएगी और इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आपको जो पाठ्यक्रम है वो सामने रखें और डिटेल पाठ्यक्रम अपने सामने रखें, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। जैसे कि आप यहाँ से देखिए, तो ये जो आपका जीएस होगा, इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हर टॉपिक आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए और उसी के मुताबिक आपके पास किताबें होनी चाहिए और उसी के मुताबिक आपको अपनी तैयारी रखनी है। तो पाठ्यक्रम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। देखो, रिसोर्स बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप अगर 20 टीचर से पूछेंगे तो वो आपको 20 रिसोर्स बताएंगे और 20 रिसोर्स मिला के आपके पास इतना सारा रिसोर्स हो जाएगा कि आप एक भी जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो रिसोर्स वही रखिए जो पर्याप्त हो, यानी कि आपके पूरे पाठ्यक्रम को कवर करता हो और मतलब कम हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पर ही निर्भर ना रहें। कई बार लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पर पढ़ लो, कक्षा 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। इतना जनरल नॉलेज आपके पास है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मैक्सिमम जो है टेस्ट दें और फैक्ट पर फोकस करें। जो टर्म आपकी समझ में न आ रहा हो, उसके लिए आप किताब पढ़ें या फिर आप इंटरनेट का सहारा ले लें। तो स्टैंडर्ड बुक पर निर्भर न रहकर आपका जो सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस करें। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर जिसमें यूपी पीसीएस के प्रश्न पत्र ज़्यादा हों, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे आरओ एआरओ का, तो 2016 का पेपर और 2021 का पेपर ज़मीन आसमान का अंतर है। यूपी पीसीएस में भी 2017 का पेपर और 2023 का पेपर, इसमें भी ज़मीन आसमान का अंतर है। तो बेहतर होगा कि आप लास्ट 10 ईयर के यूपी पीसीएस प्लस आरओ एआरओ के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको लगाएं और सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लगाएं और इतना लगाएं कि वो बिल्कुल रट जाए। ठीक है, सिर्फ रणनीति न बनाएं, सिर्फ रणनीति के वीडियो ही ना देखें, उन पर काम भी करें। बहुत ज़्यादा रणनीति बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्रतिदिन एक नई रणनीति आप बना रहे हैं, टाइम आपका जा रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि आपकी रणनीति बेहतर होगी लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि आप अपनी किताबों पर फोकस करें, ज़्यादा रिसोर्स इस्तेमाल में ना लाएं। ज़्यादा रिसोर्स का मतलब होता है ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और इसमें आपको ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा, यानी कि आप बहुत ही उलझे रहेंगे। मेंस के लिए अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं ज़्यादा, तो सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन का समय निकालें और निबंध और पत्र लेखन का काम जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आप मेंस देंगे और आप प्री के लिए, अगर आप मेंस के पर्पस से तैयारी करेंगे तो प्री आपका क्लियर हो ही जाएगा। मतलब इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर आपके लिए कुछ ज़रूरी वीडियोस लगातार आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ये नोटिफिकेशन 2021 का है। अगर ये डाउनलोड करना है आपको तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और IAS PCS मास्टर क्लास, दोनों पर ये नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूंगा। और साथ ही साथ ये जो अभी नोटिस जारी हुई है, दोनों चीज़ें, तो उसको आप देख लीजिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट कीजिएगा।
प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।